नमस्कार, मैं अमित गौतम और सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत मैं तीसरी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो ये कहानी है, एक विद्वान आदमी एक बार किसी गांव से गुजर रहा था। तो उसे अचानक याद आया कि उस गांव में उसके बचपन का मित्र भी रहता है। उसने सोचा कि क्यों ना उसके घर जाकर उसका हालचाल ले लिया जाए। वो विद्वान आदमी अपने उस बचपन के मित्र के घर गया तो देखा कि बड़ी असहाय स्थिति है, बहुत गरीबी में हैं लोग और बहुत निर्धन हैं लोग। फिर शाम को जब खाने की बारी आई तो वो गरीब आदमी 3 भाई थे। एक भाई पीछे की आंगन में जाकर और फली का एक पेड़ था, उससे कुछ फली तोड़कर बाहर गया। 2 घंटे में बाहर पास के बाज़ार में से बेच कर आया और कुछ आटा लेकर आया और रोटी बनी तो उन लोगों ने खाया। फिर सुबह भी वो गया, फली तोड़कर ले गया, बाज़ार में बेचा और थोड़ा बहुत आटा जो मिला तो आटा कम पड़ गया अगले दिन। तो 2 भाइयों ने बोला कि हम लोग उपवास पर हैं, आप दोनों आदमी खा लीजिए। उन्होंने झूठ बोला था, असल में आटा कम पड़ गया था। विद्वान मित्र को बहुत दुख हुआ, ओह मेरे मित्र की ऐसी दशा। और जब 1 हफ्ते उसने वहाँ रहा तो उसने गौर किया कि उसके जो गरीब मित्र के तीनों भाई हैं, जो तीनों लोग मित्र भाई लोग हैं, वो कोई काम धाम नहीं करते हैं। बस पीछे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसी में से कुछ फल फूल तोड़कर बेच आते हैं और जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं। एक रात उसने क्या किया कि एक कुल्हाड़ी उठाया और पीछे का जितने सारे पेड़ पौधे फूल पत्ती थे सब काट कूट कर फेंक दिया, सब काट दिया और रात ही में भाग गया सुबह होने से पहले। सुबह जब ये लोग उठे, गरीब पर उसके मित्र के घर वाले, पूरा रोना लग गया, मार हाय करने लगे सब लोग और चित्कार एकदम मच गया। और पूरे गांव को ये बात पता चल गई कि इनके घर जो इनका मित्र आया था, वो इनके जीवन यापन का एकमात्र जो साधन था, वो पीछे जो थोड़े से फूल पौधे पेड़ लगे हुए थे उसको काट कर चला गया है। लोगों ने उस विद्वान आदमी को बहुत भला बुरा कहा, कैसा निर्दयी आदमी है, कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त का ही अहित करके चला गया। फिर 3-4-5 सालों बाद वो विद्वान आदमी फिर उसी गांव के आसपास से गुजर रहा था किसी काम से। उसने सोचा कि चलो यार फिर देखते हैं क्या स्थिति है इनकी। हालांकि उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन सोचला भले मार खाएंगे लेकिन जाएंगे ज़रूर, देखेंगे भाई क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, मैंने जो किया था उसका क्या कुछ सिला निकला है। चलते हैं, मार खाएंगे भले, लेकिन अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम देख कर तो आएँ। जब वो आदमी अपने मित्र के घर गया तो तीनों भाई, जो उसके मित्र के तीनों भाई थे, उसके पैर पर गिर गए और उन्होंने उसे लाख लाख धन्यवाद दिया कि आप उस दिन अगर उस झाड़ियों को काट कर न फेंके होते तो आज हम लोग इतने अमीर न हुए होते। और सच में वो तीनों भाई अमीर हो गए थे, बहुत ही सुखी और संपन्न हो गए थे। पूरे गांव का मजमा जुट गया और गांव वालों ने उस विद्वान आदमी की खूब प्रशंसा की और उसकी खूब तारीफ़ की और कहा कि आपने तो इन लोगों का जीवन बदल दिया। अगर आपने वो झाड़ी काट कर न फेंकी होती तो आज भी उसी तरह ये गरीब और असहाय जीवन जीते होते। हम लोगों ने आपको झूठ में भला बुरा कहा, आपने तो इनकी भलाई ही चाहिए। उस आदमी को बड़ा संतुष्टि मिली और बड़ा सुख हुआ ये सब देखकर। दोस्तों, यह कहानी यही कहती है कि हमारे भी जीवन में कुछ झाड़ फूस है, कुछ आगे पीछे झाड़ियाँ हैं जिनके ही सहारे हम बस जीवन यापन कर रहे हैं जैसे तैसे। और जब तक उन झाड़ियों को हम काटेंगे नहीं, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम बेहतर नहीं कर सकते हैं और हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे झाड़ियां हैं जिन पर आप पले बढ़े हैं, पल रहे हैं, जीवित हैं, पैरासाइट की तरह, परजीवी की तरह उस पर टिके हुए हैं। वो झाड़ियां कौन हैं? आप कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, अपने माता पिता की कमाई पर पॉकेट खर्च चला रहे हैं, अपने भाई की कमाई पर टिके हुए हैं, और नहीं तो कुछ आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे बस आपके 2 वक्त की रोटी चल रही है, तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। उन झाड़ियों को काट कर फेंकना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको घर से बाहर निकलने से रोक रही हैं, जो आपको दुनिया जीतने से रोक रही हैं। उन झाड़ियों को पहचानिए, उन झाड़ियों को काट फेंकिए, सफलता आपके कदमों में होगी।